एसके राजपूत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसके राजपूत आज आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, थर्ड पार्ट में बिल्कुल नए सवाल हैं, इनको कैसे करते हैं। जैसे कि सवाल दिया है आपको, R बराबर 12.5% दर है और T बराबर 1 वर्ष 8 माह है और CI दिया है आपको 2100 रुपये। A और P आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। पहले तो हमने 12 से 1/2% की वैल्यू आप लोगों को बता दी थी, लेकिन फिर से हम निकाल देते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2%। अब यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में हम 100 से गुणा कर देंगे। अब 25 51 25 चक्कू 100, यहाँ से 4 दूनी 8 यानी 1/8। यहाँ पे P लिखेंगे, A लिखेंगे। P हमारा प्रतिफल होता है जो कि मूलधन होता है, ये हमारा अमाउंट होता है जो कि मिश्र धन होता है। अब यहाँ से हमने P मान लिया 8 रुपये। जब हमने 8 रुपये P मान लिया, अब 8 का अगर 12.5% निकालोगे तो 1 रुपये आता है। 1 रुपये हमें ब्याज मिला तो मिश्र धन हो गया हमारा 9 रुपये। ये हमारा 1 साल का ब्याज, 1 साल का ये हमारा P निकल आया और A निकल आया। बात करते हैं 8 माह की, तो 8 माह बराबर हो जाता है 8/12 साल। इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, तो 2/3 वैल्यू मिल जाती है। और इस वैल्यू की इसमें हम गुणा कर देते हैं 1/8 में, तो 2 दूनी 2 चक्कू 8, 2 एकन 2 2 चक्कू 8। इस प्रकार से 4 तियाँ 12। अब 12 रुपये हमारा हो जाएगा P और 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 13 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से काट सकते हैं, 3 तियाँ 9 3 चक्कू 12। अब इसकी गुणा कर सकते हैं, 13 तियाँ 39 और 8 चक्कू 32। ये हमारा 32 रुपये आ गया है। अब देखो यहाँ से देखेंगे कि ये 32 रुपये हमारा 32 रुपये हमारा मूलधन था और 39 रुपये हमारा मिश्र धन हो गया। तो यहाँ से ब्याज निकाल लेते हैं। 9 में से 2 गए 7, ये 7 रुपये हमारा क्या आ गया है, ब्याज। जबकि ओरिजिनल ब्याज हमें दिया है 2100 रुपये, तो इसके बराबर कर देते हैं। तो देखिए 7 एकन 7 तियाँ 21 यानी 300, 1 बराबर 300। अब आपको P चाहिए तो 32 गुणे में 300 0 0, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, ये 9600 रुपये आपका जो है A निकल कर आ गया है, वो P निकल कर आ गया है। और आपको A चाहिए तो A की इसमें गुणा कर दीजिए, 39 में 300 की गुणा कर देंगे तो 0 0 9 तियाँ 27 के साथ और 3 तियाँ 9 और 2 11। इस प्रकार से 11,760 रुपये आपका ब्याज निकल कर आ गया है। इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे आप लोग कैसे करते हैं। इसी तरीके का है बिल्कुल, उसको भी देख लेते हैं। ये सवाल हमारा है भाई, 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है। 16 तियाँ 48 और 2 50/3। ये प्रतिशत हटाओगे, नीचे 100 लिखे जाएंगे, काट दीजिए, 50 एकन 50 दूना। अब देखिए 1/3 दूनी 6 हो जाता है। यहाँ से भी P लिख लिया, A लिख लिया। अब देखो हम P बराबर क्या मानेंगे, P बराबर मान लिए 6 रुपये और 1 रुपये हमें ब्याज मिला तो ये 7 रुपये हो गए। 1 वर्ष का निकल आया। अब 9 माह पहले तय कर लेंगे। 9 माह बराबर होता है 9/12 साल। 3 तियाँ 9 3 चक्कू 12, 3/4 वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। तो हम इसकी गुणा कर देंगे, 1/6, 3 एकन 3 दूनी 6 यानी 1/8 हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ 8 लिख लेंगे, इधर 9 लिख लेंगे। भाई 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो अमाउंट 9 रुपये हो जाएगा। काट लेते हैं, 3 दूनी 6 3 तियाँ 9, अब 8 दूनी 16 और 7 तियाँ 21। अब हमें ये पता चले कि हमें दिया क्या, हमें अमाउंट दिया है। यहाँ पे हमारा अमाउंट है 2100 रुपये, जबकि दिया है हमारा 6300। तो 21 एकन 21 तियाँ 63। यहाँ से भी हमें 1 बराबर 300 प्राप्त हो गया। P निकालनी है तो 16 गुणे में 3 2 16 तियाँ 4800 रुपये हमें P
P प्राप्त हो गया। 21 में से 16 गए, 21 में से अगर 16 निकाल दोगे तो 5 बच जाएंगे। यहाँ से 300 से गुणा कर देंगे तो 1500 रुपये हमें यहाँ से ब्याज प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से ये हमने आपको 2 सवाल करा दिए। देखते हैं ये मेरा अगला बिल्कुल नया सवाल है, इसको कैसे करते हैं। सवाल है कि यदि कोई धन CI ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 या 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ से दर कैसे ज्ञात करते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जब 2 वर्ष दिया हो, जैसे कि हमने माना 1 रुपये मेरा कोई धन था और ये धन 2 वर्षों में 1.44 रुपये हो गया। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, जब 2 वर्ष दिया हो तो इनका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या निकालोगे? वर्गमूल निकाल लीजिए। अब यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 हो गया और यहाँ से 1.2 हो गया। अब 1 रुपये था, यहाँ से हम 20 पैसे इसको मानेंगे। 1 रुपये धन था, 1 रुपये 20 पैसे हो गया। तो दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से 20 पैसा था, बटे में 1 करेंगे और गुणे में 100 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है 2000। अब देखिए यहाँ पर 2 के बाद दशमलव था तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया। इस प्रकार से ये दर आपकी जो है वो 20% आ गई है। ठीक है। दूसरा सवाल है मेरा कि कोई धन 27 रुपये था और ये 64 रुपये हो गया है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करेंगे, इसका घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकाल देंगे। इसका घनमूल हो गया 3 और इसका हो गया 4। अब यहाँ से देखेंगे कि 3 रुपये थे, 4 रुपये हो गए हैं, तो दर किस दर से ये बढ़ा है, तो इनका अंतर ले लेते 1 बटे में 3 और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, तो इस प्रकार से ये 33 से ही 1/3% दर आ जाती है। अगला सवाल हमारा है कि 72 रुपये थे और ये 98 रुपये हो गए हैं और ये 2 वर्ष है। अब हमने कहा भाई जब 2 वर्ष दिया हो तो आप लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ से वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो दोनों को 2 से भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 49। अब हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो इसका 6 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 रुपये का जो है इसका डिफरेंस है, तो यहाँ से 1/6 गुणे में 100 कर देंगे। 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 2 3 6, ये 50 आ जाएगा, बराबर में 50/3 आ जाएगा। भाग कर दीजिए 16 से ही 2/3% ये दर आ जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से दर निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगला सवाल जब हम करेंगे तो उसमें समय पूछेगा। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया, जब आपको 2 वर्ष में दिया हो तो उसका सिर्फ वर्गमूल निकालना है, और जब आपको 3 वर्ष में दिया हो तो सिर्फ घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के बाद देखते हैं किस दर से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कभी कभी ये हो जाता है जैसे 121,000 दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो हम काट लेते हैं। ऐसे सिस्टम से काटेंगे कि यहाँ पर देखा 2 वर्ष है तो काटते काटते हम चले जाएंगे, हमें कहीं पे वर्ग संख्या फंस जाएगी तो उसका वर्गमूल ले लेंगे। अगर 3 वर्ष का है तो हम काटते रहेंगे तो हमें घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो उसका हम घनमूल निकाल लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।